करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया मैं सजाता। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मोहतरम जनाब सज्जादा नशीन बाबा जी खालिद रफ़ीक नौशा साहब के पास दरबार आलिया बाबा साईं राजदीन पादरी नशाही साहब, जो कि काना नो फिरोजपुर रोड। जनाब का पूरा नाम, किबला वाला साहब का नाम, जनाब की तालीम और जाए पैदाइश, 4 सवाल को नशिस्त कर देना जी। मेरा पूरा नाम जनाब खालिद महमूद मोहम्मद रफ़ी और मेरी जाए पैदाइश लाहौर थी। ठीक है, 17/12/1984। ठीक। आपकी तालीम? तालीम मेरी एडी ख़ास नहीं है। मेरी भाषा बहुत अच्छा नॉलेज रखते सन। सही। मेरी तालीम का सिर्फ इन्ना को मरकूज है कि मेरे बादशाह ने मेरा नाम ना मेरे वाल साहब ने इस जगह पे स्कूल च लिखवाया। मेरे बजुर्ग आ गए नौशाबाग गलबल सरकार तो जी। उन्होंने पूछा कि कितने, उन्होंने दसा जी स्कूल स्कूल गया यार उन्होंने सानू की पढ़ाना। बेसिकली आप MA फारसी सुनो आओ चलिए। मेरे वाला साहब को नाल लै गया, मेरे बुजुर्ग साढ़े दादा मुर्शद भी ने, सही। बाबा जी संचर आ गए। ठीक। ये हजूर सभी गौर शा पालकी वाले दे चौका सा जी। स्कूल गए जाके मास्टर साहब ने आते कि असं करके काम आए हैं, काम की मादरत करना है। इंज होया कि चल बेटी मादरत बच्चे का नाम स्कूल तक लिखवा बैठे ऐ कर। मैं गिनती के 2 दिन स्कूल, अच्छा। एक दिन उन्होंने आने तो पहले और एक दिन वो आ गए सन, अगले दिन नाम मेरा डिस्चार्ज हो गया स्कूल। बाकी जितनी तालीम है वो रूहानी है और दूसरी असली तालीम है ना, फिर उन्होंने मैंने खुद कोल बिठा के पढ़ाई। सही। ठीक है। मतलब थोड़े मकतब भी होई सन, उस्ताद भी होई सन, सारा कुछ होई सन। टोटल मुअम्मा इल्म जड़ा सी ना मेरे लिए वो ज़ात अच्छा जी, थोड़े के पहला सवाल करना वा कि रूहानियत किस चीज़ का नाम है? रूहानियत बेसिकली जो मैनू दसिया गया ना, जो अपना अपना एक नज़रिया नुक्ता नज़र है। रूहानियत तो रूह या इसलाह है, रूह की वो मख्फी राजां की वाकफियत है जिहड़ी इंसान को इंसान तक तो नहीं पहुँचती, लेकिन इंसान को अल्लाह तक जरूर पहुँचाती है। रूहानियत रूह की अच्छी गज़ा, असी पेट की अच्छी गज़ा लभदे जो अच्छा लगता खाने, नफ्से अमारा दी अच्छी गज़ा लभदे बुराई ग़ीबत चुगली सदकी ना, इस तरह रूह की एक गज़ा है। दीदार दीद सही। जो वक्त हाज़र च ते शायद कोई लभ रहे हो, सही। लेकिन वो दीदार इलाही जेड़ा ना रूह की गुज़ार रूहानियत उन्नी चीज़ का नाम है जिहड़ी रूह की इसलाह करती है। इतनी बड़ा अच्छा सवाल निकलता है कि मौत को पहले मरना किन्नू आता है? मौत तो पहली बार, हाँ एक कुरान की आयत है और मेरे नाल अच्छी स्टडी है कि मौत तो की बलान करती है मरने से पहले मर। अल्लाह ने एहसन और तकवीम दे के इस मखलूक को अशराफ किया। अल्लाह अगर इन्हें मारना होंदा या इनकी मौत ही जुज़ होती है अंदर हकीकत होती तो फिर इन्हें ऐसे तरीके से करना। कोई माली ऐसा पौधा नहीं अपने बाग चलाता कि जिन्होंने तोड़ना मरोड़ना हो, जिन्होंने खराब करना। मैं तो उस कारीगर की तसनीफ तहरीर या उनका मामला है, लेकिन एक है कि वो तो कि
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਫਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਕਰਦੇ। ठीक ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਖਾਸ਼ਾ ਤੇ ਨਫਸੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल सही ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੁਬਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਛੱਡ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਰ। ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, बहुत अच्छी ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਣਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਜਾ, ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ठीक ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ। सही बिल्कुल सही ਮੈਂ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਹਰਾਮ ਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹਸਦ ਔਰ ਕੀਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਕਮ ਸਾਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਆਪਣੀ ਖਾਸ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ਼ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਨਫਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਗੁਮਰਾਹੀ। आहा बहुत अच्छा नुक्ता है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਬਲਾਨ का मौत जो मरने से पहले मर गए। कि अपनी खाशा ताकत जिस्म के अंदर जुज़ होने के मुताबिक बावजूद ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਸ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਦਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਠਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਜਿਸਮ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਕਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ, ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ, ਲਿਬਾਸ ਜਿਸਮ ਤਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ आहा वाह क्या बात है। ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਦੀ, ਆਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ख्वाहिश कर। ਖਾਸ਼ ਕਰ। अल्लाह वाह बहुत अच्छा नुक्ता है। बहुत अच्छा ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਾਕਤ ਜਿਸਮ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਹੀ ਅਸਲ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, सही ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰ ਜੋ मौत तो पहले मरना। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। अच्छा जी साडे सूफिया दा तर्ज़े तालीम किस तरह दा होना चाहिए? सूफिया दा तर्ज़ तालीम, इकबाल भाई सूफिया दा तर्ज़ तालीम ते जो है सी वो मियार नहीं है। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਏ ਸਲੂਕ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸੂਫੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮ, खुश अखलाकी, कीना और बुग़्ज़ नहीं, किसी तो हसद ही नहीं। साधु फिरे नगर में, मांगे सब की खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कबीर साहब का गल ते असी हुण इस तरजे मत की गुजार के दौर है। मैं पहलों देखता कि तुहाडा अकीदा मेरे मुताबिक है, तो फिर मैनूं तुहाडे नाल बड़ा अच्छा मोहब्बत लगाओ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਨਕੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਖਾਕਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ। बिल्कुल सही। ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਲਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਲਮੀ ਨਾ ਹੋ, ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਇਆ ਹੋ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਈਸਾਈਅਤ, ਯਹੂਦੀਅਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋ। क्या मेरे रब की मखलूक है और मेरे रब की मखलूक जी है वो मेरे लिए बाइस इज्जत की जगह है, उनकी परेशानी मेरी परेशानी है। औलिया का सूफिया का इज़ाम सी, अज़म सी। हुण अकीदे मजहब और फिरका वारियत का जो निज़ाम चल रहा है, इनू सूफीज़म समझा जा रहा है। सूफीज़म मजहब का नाम ही नहीं है,
आशिक का बेसिकली मजहब नहीं मज़हब होता भी कोई बिल्कुल और सही। अल्लाह तो अच्छा आशिक कोई नहीं। क्या बात। क्या ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ? हाँ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰੀਕਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜਾਦਾ ਨਸ਼ੀਨ ਮੁਸਤਨਦ ਤੇ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਜੀਬ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। मौला कायनात अली पाक करमुल्लाह वजह करे हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अच्छे अच्छे नाम इस टका पुरुष के अच्छे नाम क्या शरीयत तो दूर अटके हुए हैं? ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ शरीयत ते अमली तौर ते चल के हुए और अच्छे औलिया अल्लाह ने शरीयत की पासदारी की है। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। शरीयत ही ऐसी चीज़ है, बेशक तरीकत बहुत बड़ा मामला है शरीयत लेकिन एक ज़ार है। तरीकत एक वो तरीका है जिहड़ा रसूल करीम का बातन चलता है, लेकिन उस बातन की बुनियाद नहीं मजबूत हो सकती जे उन्होंने ज़ाहरी जिंदगी साडे ते अमली तौर पर ज़ाहर नहीं होती। रसूल की ज़ाहरी जिंदगी शरीयत और उस शरीयत के सानू पैरोकार होना जरूरी है, फर्ज है साडे ते आइन फर्ज है साडा। किसी भी दरवेश को कहिए कि तुम सिर्फ तरीकत अपना ली, क्या असं कह सकते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह छड़ शरीयत का पहला रुकन ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹਰ ਵਕਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। हाँ और ये वो चीज़ थी जिसकी वजह तो मैं ना उन्ना तो इंस्पायर होया। ਜੀ ये मेरे नाल जेन्युइनली सारी जिंदगी हुण तक गुजरी। ਜੀ मेरे बुजुर्ग मेरे वालिद मोहतरम ने और मैं दस्ते बैत भी उन्होंने हत्थ और मेरे मुर्शिद पाक हजूर बाबा जी सही चिराग अली सरकार के हत्थ दस्ते बैत नौशद पाक रानवा शरीफ साढ़े घर जितने भी टोटल अफराद सन मेरे वड्डिया बादशाह वालों हुक्म सी कि जो खाना बने ना घर च वो तमाम बच्चों को खिला देना भैन भाई बच्चे जेडे घर दे। और मेरी वालदा नूं ये हुक्म सी मेरे वड्डियां तो मेरे बादशाहों तो मेरे दादा मुर्शद तो कि बाद च मेरे बच्चे तू खा ले। जिहड़े बच्चे खाना खाते सन और बच्चे किस तरह खाना खाते हैं अजीबो गरीब ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ लुकमा तोड़ लै कितों ਸਹੀ वो जो लुकमे बच जाते सी ना अजीबो गरीब कंडे रोटी बच्चे का छड्डा होया सालन हुक्म वेच को सारा एक प्लेट च कर देना तो वो जो छोटे छोटे भूरे और टुकड़े बचते सी ना बच्चों के हुक्म वेच कि तुसीं खाओ। वाह बचपन तो ही तरबियत। हाँ 13 साल में देखा कि मेरे मुर्शद पाक ने वो लुकमे खाते वो खाने खाते ने। मैं 6 तो 7 साल का था जो तो मैं देखने लगा और मैं 18-20 साल का हो गया था कि मैं देखा कि वो ही लुकमे लभे और वही सरकार ने खाते। एक वक्त आया कि उर्स एक बादशाह का साढ़े बुजुर्गों का लगा हुआ तो वो दूसरा ही वो फिर सालाना उर्स के जोड़े लंगर वो तकसीम होता सी तो कोई ना कोई जी छुट जाते किसी करा रहे कि उन्होंने रोटी के टुकड़े सर्रे उन्होंने ये हुक्म से कि वो सर्रे ले लेने सारे उन्होंने एक जगह जमा करना उन्होंने वाश करना कुछ करना बाकी सारा साल तेरा खाना उनके चुप हो टुकड़े बच गए। वाह वो इनकसारी और आजजी मैं इस करके उन्होंने रिस्पैक्ट नहीं कर रहा को मेरा वालिद है नहीं ये तर्ज अमल मैं अपनी जिंदगी चुनना देखा शुरू तो बाप दादे तो अच्छे घर के जमीन जायदाद वाले बंदे सन लेकिन मैं हुण देखा है कि अजे तक भी उन्हें इसे ही तर्ज अमल से जिंदगी वाह।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਕਰਨਾ ਖੈਰ, ਇਲਮ, ਅਮਲ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਲਮ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲਮ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਜੀ, ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की हदीस, एक जानने वाला और एक ना जानने वाले से बेहतर है। ना जानने वाले तो जानने वाला बेहतर। लेकिन इनका जो ना एक सवाल, बुनियादी सवाल है कि जानना किनू, किताब की राइटिंग में पढ़ लेना जान लिया कम नहीं, ये तहरीरी फलसफा है। जानना है माँ सिवाय ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई ज़ात ही नहीं है, उस ज़ात में जानना इलम है, उस ज़ात में जानना इलम है। अगर असी उस ज़ात की दीदार ही नहीं पाया, असी अपने आप को इलम याफ्ता नहीं कह सकते, नॉलेज याफ्ता नहीं कह सकते। किताबा बेबापियाँ पढ़ी होनी, ज़ात मां सिवाय रसूलुल्लाह कोई ज़ात नहीं, उन्होंने जानना इलम और उन्होंने दसी हुई गुजार की हुई जिंदगी से अमली तौर पर अपने आप को ढाल लेना अमल है। अच्छा जी, अगला सवाल तो कोई ऐसी ख्वाहिश जिहड़ी कि बावजूद कोशिश से तुहाडी अज तक पूरी ना हुई? है एक, और मैं चाहूँगा कि वो मेरा अल्लाह अपने महबूब के सदके मेरी पूरी कर दे। साढ़े बादशाहों ने ना काफ़ी लोगों ना हज से भेजे, काफ़ी लोग, उन्होंने विच एक बंदा सी साढ़े भाई लगते, पीर भाई ने मेरे बाबा जी के मुर्गी ने, उन्होंने हर साल ना एक दरखास्त देनी जमा करवानी अपने नाम की ते बाबा जी के नाम की, मेरे बुजुर्गों के। उन्होंने शायद थोड़ी मेरी गल तवील हो जाए, माजरत कोई गल। हाँ, वो हर दफा दरखास्त निकल आनी ते बाबा जी ने ये कहना कि तुसीं चलो, एक बंदे होर दा नाम देना फलां बंदे नूं लै हाँ जी, 9 मरतबा दरखास्त दी, 9 मरतबा दरखास्त बाबा जी के नाम की निकल आई। हर दफा उस बंदे नूं इत्थों बादशाह किले दे लागू तो छड्डण भेजदा सी। थोड़ी पिछड़ की गल करना शायद तुहाडे इलम च होएगी, उत्थों तक जाना, उन्होंने कुछ तलकीन करनी, सुना अपनी थां ते कोई नवां बंदा भेज देना। हर दफा हाजी साहब ने जाना, जी फरीक साहब ने ते नाल उन्होंने। मैं एक दफा 9वीं 10वीं मरतबा जो सीन होया मैं पूछा जो तुसीं ये नहीं समझ आ रही, तुसीं इत्थे जांदे नहीं, दरखास्त तुहाडी हर दफा निकल आती है, उत्थे जाण दी दुनिया तरसदी। मैनूं ना बड़ा अजीब, शायद तुहानूं भी मेरे गल कीता अजीब लगे गल, मैनूं ना एक अजीब गल दसी उन्हें कि यार मैनूं सिर्फ मेरा पुत्तर इन्हां दस कि जिस जमीन के उत्ते मेरा रसूल कदम रख के टुरदा रहा, मैं भी उहदे ते पैर रख के टुरां। मैं इस काबिल नहीं। चलो इस तरह करो कि आप उन्हें दिन खाना शाना नहीं खाते, हुण भी काफ़ी कम खाना खाते, तुसीं इस गारंटी लै सकते कि उन्हें दिन सानूं वाशरूम नहीं आएगा, असीं जमीन ते थुकांगे नहीं, असीं जमीन ते पैर रख के नहीं टुरांगे। अगर असीं घरों नेकी खरीदण गए, वारिशा नेकी सौ खटे जिहदे धुरों लेख लिखाई हो, अगर उस जगह ते रसूल का कदम आया है और उस जमीन के उत्ते साडा निशान आ गया पैर का, की खरीदण गए सां, खरीदिया की? मैं चाहांगा हत्थां ते भी नहीं, पैरां ते असीं कर नहीं सकते। हाँ, ते रही गल बख्शिश दी, मेरा पुत्तर वो रसूल के दीदार तो बगैर किसी दी भी नहीं होना, उन्होंने मिलन की ख्वाहिश। उस दिन तो बाद काफ़ी दफ़ा मेरे नाल एक मामला गुजर गया, 2008-9 तो लैके हुण तक काफ़ी दफ़ा जियां दिलों ऑफर है कि ऐर की उम्र तो आप जाना, मैं हर मरतबा उन्होंने कहा यार मैं उत्थे नहीं जाना, सिर्फ इस वजह तो कि मैं उत्थे पैर नहीं रख सकता। लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरे रसूल कदी मेहरबानी फरमा
ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ, ਨਾ ਅੱਛੇ ਲਿਬਾਸ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ शायद मौजू दो ने, लेकिन मैंने सबर नालों शुक्र वाला मौजू ज़्यादा अच्छा लगा। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਮੁਯੱਸਰ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? पहली गल यह है कि मैं तनहा नहीं होंदा। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। सब तो पहली गल है फर्स्ट, शायद मेरी गल तो समझ गए होगे। सही। पहले सब तो गल है कि मैं तनहा नहीं होंदा, मेरी शारा के करीब कोई है। मेरा शेर है कि मुझसे मेरी मुलाकातों के सिलसिले न पूछ, मुझसे मेरी मुलाकातों के सिलसिले न पूछ, मैं शार के इस किनारे पे खुद को रोज मिलता हूँ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। हाँ बहुत ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ज़्यादा। ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਔਰ ਬੁਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2 4 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਤੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਸੁਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਇਸਲਾਹ ਬਰਾਏ ਤਨਕੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਫਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਫਸ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤਨਕੀਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਖਾਰ ਪੈਦਾ। ਨਿਖਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਓਵਰਆਲ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ? दोस्त अहबाब मुरीद हैं और अजीज़ व अकारम, मेरा सिर्फ उन्होंने वास्ते एक पैगाम साढ़े खानकाई निज़ाम का जिहड़ा बेड़ा गर्क होया ये साढ़े ही वड्डियां कीता। कुछ लोग साढ़े हर शोबे च है अच्छे और बुरे, उन्होंने की कीता कि जो मैं तुहाडा मुरीद हाँ, मैं 30 साल ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਉਸ ਮਸਤਨਦ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਠੀਕ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਇਹ ਰਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਿਆਕਾਰੀ ਸੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮਾਰੂਸੀਅਤ ਖਤਮ, ਮਾਰੂਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮਾਰੂਸੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਾ? ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਜੋ ਮਕਾਮਾਤ, ਜੋ ਲਤਾਇਫ, ਜੋ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ ਦੀ ਨਿਕਸਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇਲਮ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਹਜ਼ਰਤ ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ਦੇ 14 ਬੇਟੇ ਨੇ,
14 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੁਤਬੁੱਦੀਨ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਨਾਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿੱਥੇ ख्वाजा पाक ने फरमाया। ਇਹ ਰਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਬੇਰਿਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਰਿਆਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। हजरत उमर तो बाद इस जगह ते शरीयत के मामला सन, खलीफा करना सी खड़ा। आपने दो बंदे ही उस 7 सहाबी मौजूद सन, 3 दुनिया तो पर्दा कर चुके सन अशरा मुबशरा दे, बाकी 7 बचे। 7 चों एक बंदा वो सी अशरा मुबशरा च जेड़ा सरकार दा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दा कज़न सी। आपने वो भी नाम कट दिता और अपने पुत्र का नाम भी कट दिता, अब्दुल्ला बिन उमर। ये भी इस मुस्तनद नहीं पवेगा, यह भी नहीं पएगा मेरे कबीले का बंदा है। बाकी 6 बंदे तो कोई बंदा तुम मुंतखब कर लेना मेरे को, वो तो बड़ा बड़ा निज़ाम से। असं तो एक छोटे जे दरबार की गल करते होंगे या छोटी जी जगह की गल करते हैं, तो फिर मेरी ये फिक्र ये होती, हूँ मैं मरांगा तो मेरी औलाद करे भुखी ना मरे। अगर मैसेज सिर्फ इन्ना है कि अगर मुरीद के दिते चंदे के नाल पीर का दस्तरखान चलता है ना, तो पीर नहीं है। बहुत शुक्रिया जी ਤੁਹਾਡਾ वाला ख्याल फरमाए, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ